नमस्कार। सभी सिंह राशि के दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा वो 15 महत्वपूर्ण बातें अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सिंह राशि का जो आधिपत्य है वो सूर्य देव के पास है और सूर्य के प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश आपको और हमें मिलता है तो इस सृष्टि जगमग होती है। सूर्य जब उदय होते हैं तो एक नई ऊर्जा, एक नई किरण, एक नया उत्साह, एक नया विश्वास हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। इसलिए सूर्य देव को बारंबार प्रणाम आपको करना चाहिए, नमन करना चाहिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और सिंह राशि इस भचक्र की बड़ी ही महत्वपूर्ण राशि है। सिंह राशि के जितने भी जातक इस समय वर्तमान में मेरी बातों को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि आपके लिए मैं वो बताने जा रहा हूं जो अभी तक आपने नहीं सुना, नहीं जाना। कुछ महत्वपूर्ण फल देखने को मिलेंगे, कुछ अशुभ समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। क्या रहेगा वो चर्चा करूंगा। नमस्कार करता हूं, प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे YouTube से, Facebook से, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, ये जो कुंडली आप एक सामने डिस्प्ले में देख रहे हैं, जहाँ 5 नंबर लिखा है, ये है सिंह राशि और इसके स्वामी हैं सूर्य देव। और जहाँ ये आप देख रहे हैं 10 नंबर लिखा, ये है मकर राशि और इसके स्वामी हैं शनि और ये घर होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे का। जहाँ आप 11 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये है कुंभ राशि और इसके स्वामी होते हैं शनि महाराज और ये घर होता है दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का। और जहाँ 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये है आपका विशेष रूप से आयु का घर और इस घर की जिम्मेदारी गुरुदेव के पास है। और जहाँ आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये है मेष राशि और इसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। और ये घर है जो खाना बॉक्स है, ये भाग्य का है, धर्म कर्म का है, विदेश का भी है, उच्च विद्या लाभ का भी है और बिना भाग्य के तो कुछ भी नहीं चलता। अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये समझना कि सूर्य के मित्र हैं मंगल, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और इनके शत्रु हैं शुक्र, इनके शत्रु शनि हैं, बुध इनके सम मित्र हैं। अब आपके लिए भूमि का जो समझानी थी वो तो समझाई दी, अब तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है 15 बातें। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आप पिछले 3 सालों से इतनी परेशानी में, कष्ट में चल रहे हैं सिंह राशि वालों, वो कष्ट अब आपका काफ़ी हद तक कम होगा, क्योंकि 22 अप्रैल को यहाँ 1 नंबर में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति और इसका फल फिर आपको काफ़ी शुभ प्राप्त होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ स्पष्ट रूप से कि जैसे ही ये 1 नंबर में आएंगे ना, तो ये भाग्य को प्रभावित करेंगे। और हमने सभी 12 राशियों का अलग अलग वीडियो शूट किया है, एक सीरीज़ बनाई है 12 एपिसोड की, 12 राशियों की। वो हमारे YouTube के वीडियो सेक्शन में और Facebook के वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। आप उसे अवश्य सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। दोस्तों, आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं प्रथम नंबर पर। पहला पॉइंट ये रहेगा कि शारीरिक रूप से अस्वस्थता देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके अलावा अब क्यों रहेगी वो उसका कारण समझ लीजिए। ये जो यहाँ 11 नंबर है, यहाँ शनि देव चल रहे हैं अभी और एक शश राजयोग बना के चल रहे हैं, पर इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी सिंह राशि पर है, जिसके कारण ये मान सम्मान में कमी करेंगे और शारीरिक रूप से अस्वस्थ करेंगे आपको। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है मानसिक तनाव एवं उलझने, ये अधिक आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 30 अक्टूबर के बाद इन उलझनों में, इस मानसिक तनाव में कमी भी आएगी, पर अभी फिलहाल तो ये योग दिखाई दे ही रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका माता को शारीरिक कष्ट एवं पारिवारिक अशांति बनने का योग दिखाई देता है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना। शनिदेव की 10वीं दृष्टि माँ के घर में रहेगी, अच्छी नहीं होती। फोर्थ जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा ना दोस्तों, वो है विवाह सुख में उलझन या फिर स्त्री के या पुरुष के सुख में कमी आना। अब उसका कारण ये है कि ये सप्तम भाव पति का या पत्नी का होता है। शनि का एक अलगाववादी स्वभाव है, इस घर में रहते हैं तो इस घर को कमज़ोर करते हैं, इस घर से संबंधित जो फल होता है उसमें कमी करते हैं।
तो भी ध्यान रखना पड़ेगा। विवाह सुख में उलझन के योग बन रहे हैं। 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा भाग्य में अस्थिरता। अब भाग्य में अस्थिरता कुछ समय के लिए रहेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहां मेष राशि पे नीच की पड़ रही है भाग्य के घर पे, और देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे तो भाग्य को संभालेंगे जरूर, पर नीच दृष्टि उनके ऊपर रहेगी शनि की, और साथ में राहु की युति में भी रहेंगे तो गुरु राहु का चंडाल दोष भी रहेगा। तो 14 मई से लेकर और 15 जून तक विशेष सावधान आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद रिलीफ मिलेगा, और 30 अक्टूबर के बाद में आपका भाग्य अस्थिर से स्थिर होना चालू हो जाएगा। छठी जो महत्वपूर्ण बात है आपके लिए जानना, वो है व्यवसाय में कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आय के जो साधन हैं वो आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, यदि आप अपनी आयु के 42वें वर्ष में हैं या कुछ ही समय में प्रवेश करने वाले हैं, तो आपको भाग्य उदय होने के बहुत ही सुंदर योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, इसलिए जो 7वां पॉइंट है ये काफ़ी निर्णायक साबित होगा। 8वां जो पॉइंट होगा वो है विदेशों में आपको विशेष भाग्य उदय के योग बनेंगे, यानी कि विदेशों से संबंधित आपका कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। अष्टम भाव यानी कि अष्टम पॉइंट बात आपका ऐसा इशारा कर रही है। 9वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि धार्मिक विचारों की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कोई धार्मिक प्रयोजन कराना चाहते हैं तो उसके लिए समय उचित है। धार्मिक कार्य की सिद्धि होती हुई नजर आ रही है। 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा उच्च शिक्षा प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। ऐसा आपकी यहाँ पर एक रुचि दिखाई पड़ेगी और योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित होने लगेंगी। 11वां महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा नई नई योजनाएं बनेंगी। जी हाँ, ये नई नई योजनाएं बनानी भी चाहिए, और जुलाई के महीने से आप बनाइए, अच्छा रहेगा, सार्थक रहेंगी, लाभप्रद रहेंगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए 11 नंबर का। 12वां महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा पुत्र की संतान या विवाह। मान लीजिए रिसेंटली आपके पुत्र का विवाह हुआ है तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, भाग्योदय के अवसर मिलेंगे, या स्वयं का आपका विवाह हुआ है रिसेंटली, लाभ मिलेगा आपको, या फिर आपके घर में पुत्र संतान की आपको प्राप्ति हुई है तो आपको एकदम भाग्योदय के अवसर मिलेंगे, ऐसा आपका 12वां पॉइंट कह रहा है। 13वें पॉइंट में मैं आपसे कहना चाहता हूं 30 जून से लेके और 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे, इधर आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठेंगे, भाग्य के और सुख साधनों के स्वामी होके यहाँ आएंगे। बहुत अच्छा लाभ है, ये आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में कोई विशेष सफलता आपको मिलेगी। 14 नंबर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है 24 जून से और 8 जुलाई तक है, जब बुध ग्रह मिथुन राशि में आएंगे, इधर लाभ स्थान में 3 नंबर में, विदेश के घर में आएंगे, बड़े भाई बहनों के घर में आएंगे, मांगलिक कार्यक्रम के घर में आएंगे, आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध कर देंगे, ऐसा योग दिखाई दे रहा है इस एक महीने में। नेक्स्ट 15 नंबर की महत्वपूर्ण बात है 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक, इस दौरान सूर्यदेव सिंह राशि में आएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे, यानी कि अपने ही घर में आपकी राशि के मालिक होंगे। बढ़िया है, जबरदस्त मान सम्मान और यशो उपलब्धि आपको प्राप्त होगा, कोई विशेष कार्य किया जा सकता है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए भी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।